हेलो क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स की बात कर रहे थे। उसमें हम मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, जब सॉलिड का सॉलिड में ही मिक्सर हो तो उसके तीनों प्रोसेस आपको करा चुके हैं, ठीक है। और ये भी हम आपको समझा चुके थे कि मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड, जब सॉलिड और लिक्विड का कोई मिक्सर हो तो उसको हम किस तरीके से और सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये 6 प्रोसेसेस मैंने बताए थे: फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। इसके अलावा और भी प्रोसेस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट और मेजर प्रोसेसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर बनाया जाता है और उस फिल्टर पेपर को और फनल में फिट कर लेते हैं। ओके, देखिए किस तरीके से ये आपको दिख रहा है। फिल्टर पेपर है जो सर्कुलर है और उसके बाद आप बी वाले डायग्राम में देखोगे ये फर्स्ट फोल्ड मीन्स इसको बीच में से मोड़ दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे सेकंड फोल्ड इस तरीके से बना लिया गया है। ओके, ये सेकंड फोल्ड है सी वाले डायग्राम में, और डी वाले डायग्राम में इसको बीच में से ओपन कर दिया गया है, ठीक है। बीच में से जो फिल्टर पेपर है उसका ये वाला डी वाले डायग्राम में आप देख सकते हो। और उसके बाद आप ये ई वाले डायग्राम में देखोगे कि एक कोन है और उसमें कोन को, जो कोन बना है फिल्टर पेपर का, उसको फनल में फिट कर दिया गया है। तो इस तरीके से फिल्टर पेपर बना लेते हैं। और उसके बाद, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड को फिल्टर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर पेपर किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इसको फिट किया जाता है। और इस वाले डायग्राम में आप देखोगे कि किस तरीके से हम उसे फिल्टर करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं चॉक एंड वाटर का जो मिक्सर है। एक्चुअली चॉक इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, ठीक है। तो चॉक और वाटर का जो मिक्सर है वो इस बीकर में लिया हुआ है और आप देख रहे हो कि कोन है इस बीकर में लिया हुआ है। और ये जो फिल्टर पेपर जो हमने कोन में फिट किया था, अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सर है, जो किसका मिक्सर है, चॉक एंड वाटर, ये ग्लास रॉड है जिसके सहारे से धीरे धीरे हम ऊपर से इसको डालेंगे धीरे धीरे। तो ये इसके सहारे होते हुए और इस तरीके से आएगा। तो अब होगा क्या, फिल्टर पेपर की हेल्प से ये फनल है जो हमने बनाई थी और यहाँ पर जो वाटर है वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्लियर लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड है जैसे कि चॉक, ठीक है ना, वो चॉक है जो वो यहां पर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से और इनसॉल्युबल जो सॉलिड है किसी भी लिक्विड में उससे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देखते हो कि जब जो चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को अलग कर लिया जाता है और जो लिक्विड है जिसे हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई फिल्ट्रेशन हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि बहुत फास्ट तरीके से उस लिक्विड को जिसमें सॉलिड डिसॉल्व है उसे घुमाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से और जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन is a method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixer is rotated और spun भी बोल सकते हैं
एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। एक्चुअली एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस के, और उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें कि जो मिक्सर है उसको बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा घर में अक्सर कि जैसे दही में से और जब मक्खन निकालते हैं, ठीक है, या मिल्क में से क्रीम निकालते हैं, तो यही मेथड यूज करते हैं। तो जो मशीन होती है अक्सर घरों में जो यूज की जाती है और वो घी निकालने के लिए, तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन ही होती है, ठीक है। देखिए ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखाई गई है यहाँ, और इसमें ये ब्लेड हैं जो इस तरीके से बहुत तेजी से स्पन करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि स्पन करने के बाद एक्चुअली होता क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंडेड हैं किसी लिक्विड में, ऑलरेडी घुले हुए हैं, और सेंट्रीफ्यूजिंग के बाद क्लियर लिक्विड इस तरीके से, क्लियर लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ओके। एक्चुअली मिल्क इज अ सस्पेंशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्रीम इन अ वाटरी लिक्विड, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन डेयरीज में यूज किया जाता है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ओके। द मिल्क इज पुट इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर होता है, उसमें मिल्क को डाल दिया जाता है, ओके। एंड इन अ बिग सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है इस टाइप की, तो उसमें डाल दिया जाता है और इसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है। तो व्हेन द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज स्विच्ड ऑन, मिल्क इज रोटेट बाय वेरी हाई स्पीड, ओके। तो ड्यू टू दिस द मिल्क सेपरेट्स इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क, ओके। इस तरीके से क्रीम और मिल्क अलग हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो बाय फिल्ट्रेशन हम समझ चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन समझ चुके हैं, ओके। तो इसके बाद बाय इवेपोरेशन, ओके। फिल्ट्रेशन में एग्जांपल हमने क्या लिया था, चॉक एंड वाटर का एग्जांपल लिया था, और यहां पर हमने क्या लिया था सेंट्रीफ्यूगेशन में, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ओके। अब बात करेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन तो बहुत कॉमन प्रोसेस है, और जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि, और जो समुद्र होते हैं तो सी वाटर से, और जो हम सॉल्ट जो अलग करते हैं, ओके, तो वो क्या है, इवेपोरेशन प्रोसेस है, ओके। तो इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके, और एनी अदर लिक्विड भी हो सकता है। तो इवेपोरेशन कहाँ यूज होता है, जब एक सॉलिड सब्सटेंस किसी वाटर में या किसी अदर लिक्विड में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो, ओके। तो यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सर is based on the fact that liquids vaporize easily whereas solids do not vaporize easily। हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है वो तो आसानी से वेपराइज हो जाता है, और जो सॉलिड डिसॉल्व होगा वो आसानी से वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो इस प्रोसेस में जो कॉमन सॉल्ट है वो इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस दिखाया गया है किस तरीके से, ये सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर है, ये हमने चाइना डिश ली हुई है, और यहां पर हम बर्नर की हेल्प से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गर्म करने पर क्या होगा,
जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होने के बाद आप देखोगे कि इस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट है वो चाइना डिश में बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमने तीनों मेथड कौन कौन से, बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड बाय इवेपोरेशन, बहुत अच्छे से समझे हैं क्लियरली। वीडियो को पॉज करके बार बार नोट्स बनाइएगा, उनके एग्जाम्पल्स भी लिखिएगा हर एक मेथड के। ओके, और बाकी के 3 मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।